जो आप शिप देख रहे हो इसका नाम है INS खुखरी, जो अभी दीव प्रशासन के अंदर में है। इसको अभी म्यूजियम बना दिया गया है। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये जहाज को देख रहे हो, ये भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत INS खुखरी है। INS खुखरी अपनी श्रेणी के कॉर्वेट्स में प्रमुख पोत था। ये भारतीय नौसेना की सेवा में रहा था। इसका नाम INS खुखरी के नाम पे रखा गया था, जो भारतीय नौसेना की एकमात्र युद्धपोत है जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1971 की जो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसमें नष्ट हुई थी। यह जहाज भारत में निर्मित एक स्वदेशी युद्धपोत है। इसका निर्माण 27 सितंबर सन 1985 को मुंबई के मझगांव डॉक में हुआ। 3 दिसंबर 1986 को इसका जल अवतरण हुआ। 23 अगस्त 1979 को आधिकारिक तौर पे इस जहाज को भारतीय नौसेना के बेड़ा में शामिल किया गया। 23 दिसंबर 2021 को अपने 32 साल के गौरवपूर्ण सेवा कार्यकाल के बाद इस जहाज को सेवानिवृत्त जाहिर किया गया। 2022 में भारत सरकार के द्वारा तय किया गया कि इस जहाज को म्यूजियम शिप में कन्वर्ट करेंगे। औपचारिक तौर पे 26 जनवरी 2022 को इसको दीव प्रशासन को सौंप दिया गया। आज की तारीख में ये दीव के पोर्ट में स्थित है, जहाँ पे सैलानी आते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसको देख सकते हैं। इसका टिकट रखा गया है 100 रुपया प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 15 साल की आयु के लिए 50 रुपया है। यह जहाज विभिन्न प्रकार की हथियार प्रणालियों से सुसज्जित था। इसमें एक AK-176 70 mm AK-176 तोप है। 2 स्ट्रेला सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 4 एंटीशिप मिसाइल है, जो आप मेरे सामने देख रहे हो उसी में है। और ये जो मेरे सामने देख रहे हो ये है तोप AK-176। और पीछे की साइड में 2 AK-630 गन्स है। ये जो पीछे आप देख रहे हो AK-630 गन है। ये है 30 mm AK-630 गन बोला जाता है। इसकी जो क्षमता है, मारक क्षमता है, 1 मिनट में 4 से 5,000 राउंड ये फायर करती है। इसके अंदर 6 बैरल होते हैं। इसके अलावा इस जहाज के अंदर रडार सिस्टम है, जो हवा में और सतह में कोई भी दुश्मन जहाज को ट्रैक कर सकता है, उसका पता लगा सकता है। इस जहाज के अंदर सोनार सिस्टम भी है, जो पानी के अंदर, सतह के अंदर पनडुब्बियों का भी पता लगाने में सक्षम होता है। इस चीज को फेंडर कहा जाता है। ये एक सुरक्षा उपकरण है जो जहाज और जेट्टी के बीच में रखा जाता है। इसका कार्य जहाज और जेट्टी के बीच में टकराव होने से बचाना है। टकराव होने की वजह से जो नुकसान होता है उससे जहाज को ये बचाता है। यह फेंडर रबर या फोम का बना हुआ होता है, जो एक गद्दी की तरह काम करता है। टकराव के दौरान जहाज से उत्पन्न हुई ऊर्जा को ये सोख लेता है और जहाज को नुकसान से बचाया जाता है। इस युद्धपोत की कुल लंबाई 91.1 मीटर है। समुद्र में ये 1350 टन वजन के साथ विस्थापन करने की क्षमता रखता है। शिप की गति है 25 नॉट, जो समुद्री भाषा में इसको नॉट बोला जाता है। और किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये स्पीड ये शिप अपना यात्रा करता है। इसमें कुल मिला के 80 से 120 के करीब चालक दल रह सकते हैं। तो आइए इसके बारे में आपको और भी कुछ जानकारी बताते हैं। आगे चल के हम देखते हैं युद्धपोत के अंदर।
तो आप मेरे पीछे पीछे आइए। ये जहां पर मैं खड़ा हूं, इस जगह को जहाज का गैंगवे बोला जाता है। गैंगवे आमतौर पे चालक दल के लिए चढ़ने उतरने के लिए सुरक्षित रास्ता प्रदान करता है। ये जहाज जब तट के पास होता है तब इसको लगा दिया जाता है जट्टी के पास, और या तो दो जहाजों के बीच लगा दिया जाता है। इसके माध्यम से चालक दल अपना आने जाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सामान लादना और उतारना है तो उसका भी ये इसके माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। छोटे मोटे यंत्र हथियार भी इसके माध्यम से लाए जा सकते हैं जहाज के अंदर। आइए अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी हम युद्ध पोत के अंदर आ गए हैं। युद्ध पोत के बारे में आपको कुछ और जानकारी हम देंगे। दोस्तों, ये युद्ध पोत का आगे वाला हिस्सा है। आगे वाले हिस्से को वो बोला जाता है और इस डेक को फोक्सल डेक बोला जाता है। ये फोक्सल डेक है। फोक्सल डेक में आगे एक तोप रहती है जो आप वहां देख सकते हो। ये एक तोप है जो जहाज की सुरक्षा करती है। उसके पास उसके दोनों साइड में मिसाइल्स रहती है जो सतह से हवा में और सतह में मार करने की क्षमता रखती है। और यहाँ पे आगे की तरफ आप ये बड़ी जंजीर देख रहे हैं, लोहे की जंजीर, बहुत मोटी जंजीर है। ये जंजीर के नीचे यहाँ पे आपको दिखाएंगे एंकर रहता है। एंकर का काम होता है जहाज को स्थिर रखना। जब जहाज तट के नजदीक होता है और उसको कहीं बंदरगाह पे जगह नहीं मिलती है और या नजदीक में कोई बंदरगाह नहीं होता है, तो जहाँ पे कम गहराई होता है ऐसी जगह पर इस एंकर का इस्तेमाल करके जहाज को ये स्थिर रखा जाता है और चालक दल वहीं से अपना कार्य कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रक्रिया को चिपिंग कहा जाता है। ये जहाज के रख रखाव का एक कार्य है। चिपिंग के माध्यम से जहाज में जो जंग लगा हुआ होता है उसको निकाला जाता है। उसके बाद उसको फिर से पेंट कर दिया जाता है। पहले प्राइमर मारते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पेंट मारते हैं, जिससे कि समुद्र की खारी हवा से जहाज के लोहे को बचाया जा सके। तो ये जो आप देख रहे हो, बहुत जगह पर ये अभी चिपिंग करेंगे। जहाज का रख रखाव का एक कार्य है। इससे जहाज की अवधि बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है। ये चीज न करने से जहाज में जंग लग जाता है और जहाज के डूबने का खतरा बना रहता है। तो आप देखिए, ये चिपिंग ये लोग जो कर रहे हैं बहुत उम्दा कार्य होता है। जहाज में जब नाविक होते हैं, नाविक लोग ये काम करते हैं। धूप में, बारिश में, ठंडी में, सब जगह पर ये सब तरह के क्लाइमेट में ये काम करना पड़ता है। तो दिखने में तो हमको ये आसान लगता है, बट ये इतना आसान नहीं है। बहुत ही कठिन कार्य है ये, और इस कार्य को करने वाले हर एक जवान को हमारा सत सत नमन है, हमारा सलाम है। अभी हम जहाज के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अभी हम जहाज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखते हैं लिखा हुआ है खुखरी श्राइन, दिखाते हैं। तो ये हम INS खुखरी श्राइन में एंटर कर चुके हैं। ये INS खुखरी जो 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दरमियान भारत देश की सुरक्षा करते हुए जलमग्न हुई थी, उसके बारे में है। पूरा म्यूजियम बनाया हुआ है उनके बारे में। पूरे उनके चालक दल है। ये उनके कमान अधिकारी है महेंद्रनाथ मुल्ला, कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला, जिनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था देश के लिए। ये उनका स्टेच्यू बना हुआ है महेंद्रनाथ मुल्ला का। यहाँ पे इन सब के नाम लिखे गए हैं जो लोग शहीद हुए थे 1971 की लड़ाई में। जब शिप में जल समाधि ली गई थी तब ये लोग चालक दल के सदस्य थे सारे, जो उनके साथ
समुद्र के जल में समा गए थे। काफी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहाँ देखिए वीरता की विरासत है। कमान अधिकारी कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला और उनके साथी अधिकारी और अन्य चालक दल के बारे में। आइए अभी हम जानते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान लड़ाई के दौरान आईएनएस खुखरी के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का क्रम। 9 दिसंबर 1971 तकरीबन रात 8 बजे आईएनएस खुखरी और आईएनएस इरफान को पीएनएस हंगोर का शिकार करने का काम सौंपा गया। तकरीबन 8:40 को पीएनएस हंगोर ने सोनार के माध्यम से दोनों भारतीय जहाजों का पता लगाया और आक्रमण की तैयारी कर ली। तकरीबन 8:45 को पीएनएस हंगोर ने अपना पहला अटैक लॉन्च किया। पहला टॉर्पीडो फायर किया जो आईएनएस खुखरी के पोर्ट साइड में आके लगा। उसकी वजह से आईएनएस खुखरी का प्रोपेलर नष्ट हो गया और जहाज में आग लग गई। तकरीबन 8:48 के समय पर यानी कि ठीक पहले हमले के 3 मिनट के बाद पीएनएस हंगोर ने अपना दूसरा हमला किया। दूसरा टॉर्पीडो फायर किया जो आईएनएस खुखरी के ढांचे में लगा और ढांचे को और ज्यादा नुकसान हुआ। इसकी वजह से जहाज तेजी से झुकने लगा और कुछ ही पलों में जलमग्न होने लगा। तकरीबन 8:50 यानी कि उसके 2 मिनट के बाद कैप्टन मुल्ला ने स्थिति का आकलन कर लिया और समझ गए कि जहाज डूबने वाला है। उन्होंने चालक दल की निकासी की प्राथमिकता दी और व्यक्तिगत रूप से नाविकों को जहाज छोड़ने में सहायता की और खुद जहाज के अंदर रुक जाने का फैसला किया। तकरीबन 8:53 पर जहाज का झुकाव अधिक ज्यादा बढ़ गया और उसका डूबना अपरिहार्य हो गया। अपने कर्तव्य पर अडिग कैप्टन मुल्ला ने ब्रिज पर रहकर सर्वोच्च बलिदान दिया। कुछ ही मिनटों में खुखरी समुद्र की जल में लहरों में समा गया, जिसमें कैप्टन मुल्ला सहित 18 अधिकारी और 176 नाविक वीरगति को प्राप्त हुए। जीवित बचे लोग जीवन राफ्ट में आश्रय लेकर ठंडे पानी में संघर्ष करते रहे, जिनको 10 दिसंबर 1971 को नौसेना खोज एवं बचाव ऑपरेशन विमान ने लाइफ राफ्ट में देखा और 14 दिसंबर 1971 को वह बॉम्बे बंदरगाह पहुंचे। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि 9 दिसंबर रात को जब ये लोग लाइफ राफ्ट में मींस जीवन राफ्ट पर आश्रय लेकर ठंडे पानी में संघर्ष कर रहे थे, 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये लोग पानी में रहे, उसी राफ्ट में रहे और 14 दिसंबर 1971 को यह राफ्ट मुंबई पहुंचा, तब उनको बचाया जा सका। ये जो आप देख रहे हो रास्ता नीचे जाता है, इसको फॉरवर्ड मेस बोला जाता है, लिविंग स्पेस फॉर शिप्स क्रू, जहाज के चालक दल के लिए रहने की जगह इसमें रहते हैं। इसके नीचे जाके बंक होते हैं, बंक में ये लोग रहते हैं। ये है जहाज का आलवे, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की कैबिन है, आप देख सकते हैं 2 बंक रहते हैं, बाकी सुविधाएं भी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द सेकंड इन कमांड ऑफ द शिप और कमांडिंग ऑफिसर के नीचे होता है। और ये डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, जनरल ऑर्गेनाइजेशन और बाकी लोगों के वेलफेयर के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है शिप में। एलओस केबिन और ईओस केबिन। एलओस केबिन मतलब इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और ईओ मतलब इंजन ऑफिसर शिप के। ये शिप के उस समय के ऑफिसर्स के नेम टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप जो देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये है सिक बे, जहाँ पे बीमार लोगों की
उपचार किया जाता है शिप में। अगर सर्विस के दरमियान कोई बीमार पड़ता है तो उनको, ये जैसे हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये भी रास्ता नीचे जाता है। ये है शिप्स गैली, जहाँ पे खाना वगैरह पकाया जाता है शिप्स के क्रू मेंबर्स के लिए। ये जो बैग है वो कुक का होता है, बर्तन साफ करने की जगह। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस कलरी बोलते हैं। यहाँ पे बर्तन साफ किए जाते हैं, वेजिटेबल्स को चॉप किया जाता है, नॉन वेज को भी कर सकते हैं। इस कलरी बोलते थे। साफ सफाई की जगह है। ये कुछ म्यूजियम बना के रखा हुआ है और ब्रिगेड गैलरी बनाई हुई है, आर्मी की है ये। ये देखिए, ऑपरेशन माइलस्टोन ऑफ आईएनएस खुखरी। ये बहुत रोचक चीज है। क्या क्या किया था अपनी 32 साल की सेवाओं में, खुखरी ने क्या क्या किया था। ऑपरेशन पराक्रम 2001-2002 में संसद हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ सैन्य गतिरोध के दौरान आईएनएस खुखरी के वो तैनात किया गया था ऑपरेशन पराक्रम में। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्रों में समुद्री डकैतों से निपटने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्री अभ्यास और कोस्टल सिक्योरिटी पेट्रोल्स मीन्स तटीय सुरक्षा गश्त 24/11 हमलों के बाद। ये मोटिवेशन गैलरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेडल्स वगैरह है, जो मैंने पहले दिखा चुका हूँ। शिप के क्रू मेंबर्स को वीर चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यहाँ से एक रास्ता और नीचे जाता है इंजन रूम की तरफ। ये इंजन रूम की तरफ जाता है रास्ता। तो हम आपको लेके तो नहीं जा सकते क्योंकि मना है, लेकिन आप यहीं से दिखा सकते हैं। वाह, और चीज दिखाता हूँ। शिप्स आर्मरी, यहाँ पे इनके हथियार वगैरह देते हैं, लेकिन ये तो बंद किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सामने और एक ये है नीचे जाने का कंपार्टमेंट। अभी हम ये आ गए हैं क्वार्टर डेक पे। शिप का पिछला हिस्सा स्टन पार्ट
वाटर डेक बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं बोलार्ड रोप से, इसको जट्टी से टाई किया जाता है ताकि शिप को आप स्टेबल रख सके। देखते हैं हम ये जो ऊपर सामने देख रहे हैं रडार सिस्टम है शिप का, ये हेलो डेक है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह रखते हैं, आते हैं। हालांकि हर समय यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स नहीं रहते हैं, ओनली ज़रूरत के समय ही इस यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को रखा जाता है। ये शिप की गन है AK-630। ऐसी 2 गन पीछे लगी हुई है जो दुश्मन पे जरूरत के समय प्रहार कर सकती है, शिप की सुरक्षा कर सकती है। ये है चाफ लॉन्चर। चाफ लॉन्चर जो होता है दुश्मन की मिसाइल को जहाज से दूर करने का काम करता है। चाफ लॉन्चर एक ऐसा चीज है जो एक बादल बनाता है, आर्टिफिशियल बादल बनाता है, जिससे दुश्मन की मिसाइल को गुमराह किया जा सके और जहाज को बचाया जा सके। ये एक रडार प्रतिरोधी उपाय होता है और पतली एल्यूमिनियम पट्टियों व धातुकृत ग्लास फाइबर जैसी सामग्रियों से बना होता है। जब ये एक बादल बनाता है तो इससे दुश्मन की मिसाइल को गुमराह किया जा सकता है। ये जो है लाइफ राफ्ट स्टेशन होता है। जब शिप में कोई आपत्ति आती है और नीचे उतरना होता है, आपके पास कोई उपाय न बचे, ऐसे में बचने के लिए लाइफ राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये वाइट वाला आप देख रहे हैं, तो लाइफ राफ्ट ऐसे बन जाता है। तो रियल बता भी देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो वो है लाइफ राफ्ट। ये पानी में डालने के बाद इसको खोला जाता है, खोल के पानी में डालते हैं तो दोनों चीज कर सकते हैं और इसमें आप बैठ सकते अपनी लाइफ बचा सकते हैं। बहुत सारे हैं, इधर देख सकते हो, दोनों साइड रहते हैं ऐसे। ये ऊपर देखते हैं रडार के पास जाके। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं और ये जो रूम देख रहे हैं, इसको ब्रिज बोला जाता है। अभी हम ब्रिज के अंदर जाएंगे। ब्रिज जो होता है जहाज का कमांड सेंटर होता है। वहां से कमांडिंग ऑफिसर सभी अभियानों का नियंत्रण करते हैं। जब जहाज यात्रा पर होता है तो ब्रिज पर एक ड्यूटी अधिकारी तैनात रहता है, जिससे अधिकांश समय पर एक नाविक निगरानीकर्ता के रूप में सहायता करता है। ये 24 घंटे कार्यरत रहता है। इसमें कोई ना कोई कार्यरत रहता है 24 घंटे। और इसमें एक अन्य नाविक स्टीयरिंग व्हील का उपयोग करके जहाज को नियंत्रित करता है और निगरानी भी होती है। इससे जहाज की निगरानी भी होती है और जहाज का नियंत्रण भी होता है। ब्रिज में चलते हैं। ब्रिज जैसे मैंने बताया, यहाँ से जहाज को नियंत्रण किया जाता है। ये अलग अलग चीज है, लोग कुछ सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से सामने। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। जैसे मैंने बताया, ये जो जगह है यहाँ पे एक नाविक बैठा रहता है जो निगरानी करता है इस साइड से को कोई क्षति न पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नीचे उतरते हैं। देख सकते हैं ऊपर यंत्र लगे हुए हैं। ऊपर जो है वो रडार है। ये चिमनी है, यहाँ से धुआं निकलता है। तो और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, लाइफ राफ्ट होते हैं दोनों साइड में, दोनों बाजुओं में है। तो हम जैसे कि आप देख रहे हैं, हम नीचे से चढ़े थे लेकिन ऊपर तक आ गए। तो अभी हमें वापस भी जाना पड़ेगा नीचे से, तो वो भी एक जाने का अच्छा अनुभव रहेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था, हम अभी ऊपर आ गए तो नीचे जाएंगे। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, तो मैं जाता हूँ। संभल के जाना पड़ता है, बहुत ही संभल के जाना पड़ता है, गिरने का चांस है। जब सिर्फ तो
अभी हम बाहर निकल गए हैं, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से बाहर जाएंगे हम। ये गैंगवे है, इस एरिया में क्वार्टर मास्टर ड्यूटी करते हैं, जो 24 कलाक तैनात रहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम INS खुखरी की अपनी जर्नी यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। 32 साल की गौरवपूर्ण सेवा के बाद भारतीय नौसेना ने INS खुखरी को डिकमीशन किया और अभी इसको दीव प्रशासन को सौंपा है म्यूजियम के तौर पे, जहाँ पे सैलानी आके शिप को देख सकते हैं, शिप के बारे में कुछ जान सकते हैं और इसकी हिस्ट्री को भी पहचान सकते हैं। थैंक यू।